हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पर्सनल चैनल राय एजुकेशन में। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर लगातार शिक्षकों के भी और नवनियुक्त शिक्षकों को भी जो लगातार उठाए नहीं जा रहे थे। हालांकि शिक्षक एसोसिएशन जो उत्तर प्रदेश में है, विभिन्न जनपदों में है, उनके द्वारा लगातार ये बात उठाई गई है और उठाई जा रही है। तो आज जौनपुर में शिक्षा मंत्री का उद्भव हुआ, या कह सकते हैं कि वो वहाँ पर गए दौरे पर और कई प्रमुख चीज़ों का शिलान्यास और मालार्पण किया। उसमें नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन लगाने के लिए शिक्षा मंत्री से सीधी वार्ता हुई है। पुरानी पेंशन और एनपीएस के संबंध में, और विशेषकर एनपीएस के संबंध में जो विभाग द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं आपको भरना ही भरना है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए बात रखी गई और शिक्षकों के प्रमुख मुद्दों पर भी बातचीत हुई है शिक्षा मंत्री से। उस पर आइए तमाम अपडेटों को क्लियरफाई कर लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रमोशन अलर्ट के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आए आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फिर से, जिस पर घर बैठे आप कंफर्टेबली सारे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर। प्रैक्टिस टेस्ट से बैचलर कोर्स से मेंटरशिप गाइडेंस एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज अरेंज कराई जाएगी और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म मिलेगा। सभी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी टारगेट एमपीटेड 2021 कंप्लीट बैच कोर्स जो 28 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक सभी टॉप एजुकेटर आपको इंडिया के टीच करेंगे। टारगेट यूपीटेड 2021 जो कंप्लीट कोर्स 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च 2021 तक चलेगा। और आप कोई भी पैड कोर्स अनअकैडमी से बाय करते हैं, आपके कोई भी फ्रेंड बाय करते हैं, तो उनको राय टीटी और आप खुद यूज़ करिए RAITT, छोटू सा रेफरल कोड है और आपको सभी पैड कोर्सेज की परचेज पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का भी ले सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। बातचीत प्रारंभ करते हैं। सभी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करिएगा। शिक्षकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि शिक्षकों और बेसिक शिक्षा विभाग में प्रमुखता से जो कर्मचारी हैं उनकी बात को लगातार उठाने के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे सभी लोग बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से बातचीत हुई है लोगों की, और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से जो कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो रखे गए हैं वो शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को लेकर, शिक्षकों को और नवनियुक्त शिक्षकों को जो वेतन है, इंक्रीमेंट है, कई ढेर सारे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण स्नातक एसोसिएशन जो उत्तर प्रदेश का है, तो चलिए तो देखा जाए कौन कौन से पॉइंट को इन्होंने उठाया है। सेवा में बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, ये प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन जौनपुर का परम सौभाग्य कि आज आप स्नेह सानिध्य प्राप्त हुआ। श्रीमान जी को सादर अवगत कराना है कि जो ये एसोसिएशन है निरंतर शिक्षकों के हित में कार्य करती है, और इसी क्रम में सबसे पहला ही पॉइंट है 69,000 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए। इसमें लिखा है कि 69,000 नवनियुक्त शिक्षकों से संबंधित समस्याएं यथा प्रथम बैच की नियुक्ति रोस्टर पद्धति से की गई है, जबकि द्वितीय बैच के भर्तियों को विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया गया है। महिला भर्तियों की काउंसलिंग में भी समस्त विद्यालय को एक साथ न खोलकर थोड़े थोड़े विद्यालयों को खोला गया है, जिससे कि उन्हें पर्याप्त विकल्प नहीं मिला। परिणाम स्वरूप उन्हें सुदूर ब्लॉक में नियुक्ति लेनी पड़ी है। ये पहला इन्होंने पॉइंट रखा है। इसके अलावा कई और ढेर सारे पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट है कि जनपद जौनपुर में नियुक्त पुरानी पेंशन से वंचित शिक्षकों पर एनपीएस खाता खुलवाने हेतु विभाग से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, तथा ऐसा न करने की स्थिति में वेतन अवरुद्ध करने के हेतु आदेशित भी किया जा रहा है। यानी एनपीएस को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसको लेकर इन्होंने स्पष्टीकरण, या कह सकते हैं कि इस पर एक चिंता व्यक्त की है और इस पर समाधान की मांग की है। तीसरा पॉइंट है कि शिक्षकों की वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति हेतु गोपनीय आख्या को आधार बनाना शिक्षक हित में नहीं है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। इसके पहले भी एक वैलिड पॉइंट रखा गया था और आप न्यूज़पेपर के जरिए मैंने आप लोगों को संबोधित भी किया था कि जो एक कह सकते हैं कि पदोन्नति के लिए जो गोपनीय आख्या है उसका लगातार विरोध किया जा रहा है। जहां शासन द्वारा संचालित मिशन प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक समाज प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने हेतु संपूर्ण मनोयोग से लगा हुआ है। ऐसे में इस प्रकार का कदम कहीं उन्हें हतोत्साहित करने का कार्य न करे, ऐसा भी ध्यान रखने के लिए हिदायत दी गई है, या कह सकते हैं कि एक प्रार्थना की गई है। चौथा है कि जनपद के अधिकांश विद्यालय प्रभारियों के सहारे संचालित हो रहे हैं। मिशन प्रेरणा कार्यक्रम को गति देने हेतु जल्द से जल्द पदोन्नति प्रक्रिया की प्रदेश में शुरुआत करवाने की कृपा करें। और पांचवा कि जनपद के अंदर अंतर ब्लॉक स्थानांतरण, यानी कि इंटर ब्लॉक म्यूचुअल की बात की जा रही है, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप कहने की बात करते हैं,
उसको जल्द प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे कि शिक्षक जितने भी नियरेस्ट ब्लॉक हैं वो अपने ब्लॉक पर पहुंचकर मिशन प्रेरणा कार्यक्रम को गति प्रदान कर सकें। ये 5 वैलिड पॉइंट दिए गए इनके द्वारा, और कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है और सराहनीय कार्य भी है कि संगठन लगातार शिक्षक हित के लिए ही कार्य करते हैं। और कोई भी संगठन हो किसी विभाग का, वो विभाग मजबूत तब होता है जब संगठन सब कर्मचारी एकजुट होते हैं, और ऐसा बेसिक शिक्षा विभाग हमेशा से आगे इसी में रहा है, क्योंकि संगठनों का अपने आपस में ही इतनी ज़्यादा प्रमुखता से एकजुटता है। तो इसको बनाए रखिएगा, इसमें आपका ही हित निहित है, और अपनी मांगों को आप ऐसे ही लगातार रखते रहिए। शालीनता से, जो शिक्षक के एक मर्यादित आचरण है उसका आप सभी व्यवहार प्रदर्शित करते रहिए, और विभाग को, ब्लॉक को, विद्यालय को, प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करते रहिए। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।